महादेव मैं प्रयास कर रहा हूँ या रही हूँ, शेष आप पर छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। जो लास्ट हमने वीडियो में बात करी थी उसके आगे का ये 7वां है। 7 दिन के बाद क्या होगा? मन थोड़ा स्थिर होगा, प्रतिक्रिया कम होगी, भीतर हल्की शांति और भावनाएं नियंत्रित होने लगेंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अगर 7 दिन में चमत्कार न हो तो निराश न हो। शिव साधना धीरे धीरे हिमालय जैसी स्थिरता देती है। शिव साधना सरल, पर साधक अक्सर कुछ भूलों से भटक जाता है। अब मैं आपको सबसे बड़ी 5 गलतियां साफ साफ बताती हूँ जो लोग करते हैं। अनुभव के पीछे भागना, कब दर्शन होंगे, कब ऊर्जा उठेगी, क्यों मुझे कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। शिव साधना अनुभव पकड़ने की नहीं, अहंकार छोड़ने की प्रतिक्रिया है। अहंकार का सूक्ष्म जाल क्या है, इसको समझो। मैं साधक हूँ, मैं दूसरों से अधिक आध्यात्मिक हूँ, ये सबसे खतरनाक जाल है। यदि ये भावनाएं आपके अंदर आती है तो समझिए कि सब गड़बड़ है। शिव विनम्रता में प्रकट होते हैं, श्रेष्ठता की भावना में नहीं। भावनाओं को ही साधना समझ लेना भावनाओं को ही साधना समझ लेना। कभी बहुत उत्साह, कभी बहुत निराशा। अगर साधना स्थिर नहीं तो मन भावनाओं में ही उलझा रहेगा। भारी साधनाओं पर अधिक निर्भरता, माला, रुद्राक्ष, नियम सब ठीक है, पर अगर मन अशांत और व्यवहार कठोर है तो भारी साधना सीमित मदद कर सकती है, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके आगे आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। जल्दी परिणाम की अपेक्षा ना रखें। शिव का मार्ग हिमालय जैसा है, धीमा, स्थिर और गहरा। जल्दबाजी बेचैनी देती है, निरंतरता शिव की कृपा देती है। सबसे बड़ी गलती जो है वो साधना को उपलब्धि बना लेना। जब साधना लक्ष्य नहीं जीवन शैली बन जाती है तभी स्थिरता आती है। सही मार्ग क्या है? तो थोड़ा जप करो, थोड़ा मौन, थोड़ा सेवा, थोड़ा आत्मनिरीक्षण और परिणाम को शिव पर छोड़ देना। शिव साधना कब सच में गहराई में प्रवेश करती है, तो इसके बारे में बताती हूँ। शिव साधना का पहला वास्तविक संकेत होता है मन का धीरे धीरे शांत होना। पहले जहां तुरंत प्रतिक्रिया होती थी, अब थोड़ा ठहराव आने लगता है। कोई कुछ भी कहे तो अंदर हल्की दूरी बनती है, यही साक्षी भाव की शुरुआत है। दूसरा है अकेले में बेचैनी नहीं। पहले अकेलापन भारी लगता था, अब अकेलापन भी शांत लगता है। ये बहुत बड़ा संकेत होता है। जो इंसान अकेले में एकांत में रह के शांति पाता है वो शिव की कृपा है। दिखावे की इच्छा कम होना, साधना बताने की इच्छा घटती है, सोशल प्रमाण की जरूरत कम होती है, प्रतिक्रियाशीलता से निरीक्षण बनना। इस तरह से चौथा है, आप अपने विचारों को देख पाते हैं। विचार आते हैं पर आप उनमें खोते नहीं हैं। दुख में भी हल्की स्थिरता आपके जीवन में रहती है। दुख पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसके नीचे एक शांत परत महसूस होती है। यही शिव तत्व की झलक है। सबसे गहरी पहचान क्या है? जब साधना कुछ पाने से बदलकर जो है उसे स्वीकार करने में बदल जाए, तब गहराई शुरू होती है। इसमें आपको सावधानी क्या रखनी है? अगर साधना से चिड़चिड़ापन बढ़े, श्रेष्ठता की भावना बढ़े और डर बढ़े, तो समझे मन खेल रहा है, क्योंकि मन इतना खतरनाक है, वो आपका खुद का ही विनाश आप ही से करवाया जा रहा है। शिव की गहराई में शांति बनकर आते हैं, शोर बनकर नहीं। शिव साधक के जीवन में कर्म और भाग्य का संतुलन कैसे बदलता है, पहले क्या होता है वो जानते हैं। सामान्य जीवन शैली में व्यक्ति भाग को दोष देता था, परिस्थिति पर नियंत्रण कम महसूस करता था, प्रतिक्रिया भाव से कर्म करता था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों भावना रहती थी, या मन भाग्य के नीचे दबा हुआ रहता था। शिव साधना शुरू होने पर धीरे परिवर्तन आता है, पर किस तरह से आता है? प्रतिक्रिया कम हो जाती है, सजगता अधिक होने लगती है, निर्णय भाव से नहीं विवेक से होने लगते हैं। परिस्थितियां वही रहती हैं पर दृष्टिकोण बदल जाता है। भगवान आपको दूसरी दृष्टि दे देते हैं। भाग्य को स्वीकार करना आसान होने लगता है। कर्म और भाग्य का नया संतुलन बनता है। पहले क्या होता है? भाग्य, प्रतिक्रिया और नया नया, फिर कर्म, फिर उलझन, ऐसे ये चक्र चलता है। बाद में क्या होता है? सजगता आती है, सही कर्म होता है, शांत परिणाम स्वीकार होता है और कर्म शुद्ध होते हैं। क्या भाग्य बदल जाता है? कुछ प्रारब्ध जो पहले से तय है तुरंत नहीं बदलता, लेकिन शिव साधक जो है उसे शांत मन से स्वीकार करता है, नई प्रतिक्रिया देखकर नया कर्म शुद्ध बनाता है। भविष्य का भाग्य धीरे धीरे बदलता है, एक साथ नहीं बदलता है। सबसे गहरी बात क्या है? शिव साधना भाग्य को जादू से नहीं बदलती, वह आपकी प्रतिक्रिया बदल देती है, और जब प्रतिक्रिया बदलती है, जब कर्म बदलता है तो भविष्य बदलता है। एक बात है, शिव साधक भाग्य से भागता नहीं है, उसे समझकर शांत कर्म करता है। ये वास्तविक शक्ति है। क्या शिव साधना से कष्ट कम होते हैं, या केवल उन्हें सहने की शक्ति मिलती है? उत्तर है दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्रम समझना बहुत जरूरी है। पहले जानते हैं पहले क्या बदलता है।
अंदर सबसे पहले बाहरी परिस्थिति नहीं बदलती, आपकी प्रतिक्रिया बदलती है। घबराहट कम, निर्णय स्पष्ट, दुख में भी संतुलन, डर कम। यही सहने की शक्ति है और यही पहला आशीर्वाद है। क्या होता है बाहर वो जानते हैं। जब प्रतिक्रिया बदलती है, गलत निर्णय कम होते हैं, संबंध सुधरते हैं, झगड़े घटते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं। इस तरह से कई कष्ट धीरे धीरे घटने लगते हैं। लेकिन एक सच्चाई और भी है, वो क्या है? कुछ प्रारब्ध कर्म पुराने कर्मों का फल आना ही होता है। सिर्फ साधना में क्या होता है फिर? हर दुख को जादू से हटाती नहीं है, दुख को हल्का बना देती है, टूटने से बचा लेती है, भीतर स्थिरता देती है। सिर्फ साधना से आपके जीवन में ये वाले भाव होते हैं। सबसे गहरा सत्य यही है कि पहले शक्ति मिलती है, फिर परिस्थिति बदलती है। जो भीतर से स्थिर हो गया, उसे भारी तूफान हिला नहीं पाते। अगर आपकी साधना सही है तो आप कठिन समय में भी टूटते नहीं है। निर्णय डर से नहीं, विवेक से लेते हैं। भीतर एक शांत आधार महसूस होता है। यही शिव कृपा का वास्तविक स्वरूप होता है। शिव साधक और सामान्य व्यक्ति के दुख में असली अंतर क्या होता है? सामान्य व्यक्ति का दुख घटना होती है, मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जैसे मेरे साथ ही क्यों हुआ, भविष्य का डर हो गया, बार बार उसी बात को सोचते रहना, दुख घटना से बड़ा हो जाता है। यहाँ व्यक्ति दुख में डूब जाता है। लेकिन शिव साधक का दुख घटना वही रहती है, दर्द भी होता है, लेकिन भीतर एक शांत परत रहती है। वह सोचता है यह भी जीवन का हिस्सा है, मैं प्रतिक्रिया नहीं, समझ में उतार दूंगा या उतार दूंगी। यहाँ व्यक्ति दुख को देखता है, उसमें डूबता नहीं है। सामान्य व्यक्ति दुख में खो जाता है, शिव साधक दुख को देखता है, प्रतिक्रिया से कर्म करता है, और शिव साधक सजगता में कम करता है, भय बढ़ता है। सामान्य व्यक्ति में भय बढ़ता है और शिव साधक में धैर्य बढ़ता है। सामान्य व्यक्ति भारी दोष ढूंढता है और भीतर संतुलन ढूंढता है, शिव का साधक। दुख दोनों को होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति दुख को अपनी पहचान बना लेता है और शिव साधक दुख को अनुभव मानता है, पहचान नहीं, क्योंकि अनुभव से सीखता है और फिर उसके बाद वो चीज दोबारा रिपीट उसके जीवन में नहीं होती है। शिव साधना दुख खत्म करने का वादा नहीं करती, वह आपको इतना गहरा बना देती है कि दुख सतह पर रह जाता है। जहाँ भीतर स्थिरता है वही शिव है, क्योंकि आपके जीवन में फिर कितने भी दुख आ जाए वो आपके ऊपर फिर असर नहीं करते हैं। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है और जो शिव के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट करके बताना जरूर कि उनके जीवन में क्या शिव की भक्ति आने के बाद क्या परिवर्तन हुए, क्या नहीं हुए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।